नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी तकरीर का उन्वान है मुजाहिदे आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारनामे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 17 अगस्त 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में वह अपने वालिदैन के साथ कलकत्ता आए और 1 साल के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी इब्तिदाई तालीम मक्का मुकर्रमा में अपनी खाला से हासिल की। 1903 ईस्वी में दरसे निज़ामी से फारिग हो गया। मुताला का गैर मामूली शौक था। 11 साल की उम्र में वह शायर भी कहने लगे और आज़ाद तखल्लुस रखा। 15 साल की उम्र में वह कलकत्ता से अपना महाना पर्चा लिसानुस्सिद्क जारी किए। आप हमारे मुल्क के अजीम रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा और आपका नाम आज़ादी के तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। आपने वालिद माजिद के इंतकाल के बाद 2 साल अरब ममालिक में गुजारे और अरब के कौमी व इनकलाबी ग्रुप से राबता के नतीजे में आपके सियासी ख्यालात में पुख्तगी आ गई। ईरानो अरब 2 साला सियाहत से वापसी पर 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कलकत्ता से 7 रोज़ा उर्दू अल हलाल निकालना शुरू किया। इस अखबार के मुसलमानों पर जबरदस्त असर मुरतब हुआ। अल हलाल ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की के मनाजिल तय किए। बरतानवी हुकूमत इसकी हर दिल अजीजी से परेशान थी। आखिरकार ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि आपको अल हलाल की उशात बंद करनी पड़ी, लेकिन आप अज़्म हिम्मत के कोहे गिरा थे। 1915 ईस्वी को आपने दूसरा पर्चा अल बलाग के नाम से जारी किया, जो सिर्फ नाम छोड़कर सरापा अल हलाल था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक सच्चे मुसलमान और दयानतदार कायद रहनुमा थे। अपने वतन से गहरी मोहब्बत थी। मौलाना ने अपने हम वतनों में आज़ादी की रूह कूट कूट कर भर दी थी। अपने दिलकश मज़ामीन के जरिए लोगों में आज़ादी की तरफ पैदा की। जोशीली तकरीर से पूरे मुल्क में आज़ादी की लहर दौड़ा दी। मुल्क की आज़ादी ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की मुखालिफत करने की वजह से कई बार जेल गए, लाठियां खाई, तकलीफें उठाएं, अजीजों की मोहब्बत में अपना सुख चैन सब कुछ कुर्बान कर दिए, लेकिन आज़ादी की लगन के आगे किसी बात की परवाह ना की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़िहानत, काबिलियत, तदबीर और खुलूस को सभी मानते थे। गांधी जी उनकी बड़ी कदर करते थे और जवाहरलाल नेहरू तो उनको बड़े भाई की तरह मानते थे। मनसब वजारत तालीम पर फाइज रहते हुए 22 फरवरी 1958 ईस्वी को मौलाना पर शदीद हमला हुआ और इल्म का ये आफताब गुरूब हो गया।